तो स्वागत है आज आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं होने वाला है, तो अगर आप ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिहाज से आए हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मेरी पिछली 3-4 वीडियोस जो मैंने रिसेंटली अपलोड करी थी उनमें बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि मैं किस माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा स्मार्टफोन है या कौन सा कैमरा है, तो उसी के लिहाज से ये वीडियो होने वाला है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं किन किन गैजेट्स का इस्तेमाल करता हूँ अपने ब्लॉगिंग के लिए। तो फिर बस यही बताना है आज का। तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग माइक से। तो अभी ये जो आप माइक देख पा रहे हैं ये है बोया BY-M1 माइक, और ये इसका डिब्बा कुछ इस तरह से दिखेगा, बोया BY-M1। तो ये एक कॉलर माइक है और इसकी वायर की लेंथ बहुत लॉन्ग है, देख सकते हैं आप यहाँ से कितनी लंबी लेंथ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकती है और तकरीबन 6 मीटर लंबी इसकी लेंथ है। तो इस माइक को अगर आप इंडोर शूट करते हैं तो ये ठीक ठाक है और वॉइस ओवर के लिए भी बढ़िया है। इस माइक को मैंने वॉइस ओवर करने के लिए ही लिया था, लेकिन अभी पिछली 3-4 वीडियोज़ में उसका मुझे कोई काम पड़ा नहीं है। तो ये माइक मुझे पड़ा था करीब 750 रुपये का, सेल में लिया था मैंने, और इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कभी 700, कभी 800, कभी 1000, कभी 1200। तो इस तरह से ये मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो कि है ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड मैंने ये वाला लिया है, ये आपको दिख पा रहा होगा। बेसिकली ट्राइपॉड 2 तरह के होते हैं, एक होता है गोरिल्ला ट्राइपॉड और एक ऑक्टोपस ट्राइपॉड। तो गोरिल्ला ट्राइपॉड वो होता है जिसमें छोटे छोटे नट्स लगे होते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर डाल दूंगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने लिया है ये एक ऑक्टोपस ट्राइपॉड है। तो इसको मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि गोरिल्ला ट्राइपॉड अगर आप सस्ते में लेने जाएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता और बीच से उसके नट्स ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन ये ऑक्टोपस ट्राइपॉड ये आपको कम प्राइस में भी बढ़िया मिल जाता है और साथ ही साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी उससे कहीं गुना बेहतर है। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप कहीं भी इसको ये देखिए होल्ड करके या फोल्ड करके कहीं भी आप इसको रख सकते हैं किसी भी एंगल पर। तो ये है इसकी क्वालिटी। और इसके साथ एक बॉल हेड मिला है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस बॉल हेड को अगर आप यहाँ से अटैच करेंगे तो आप अपने स्मार्टफोन को किसी भी एंगल पर रोटेट करा देंगे। इसको 360 डिग्री बॉल हेड बोला जाता है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसको आप इस स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो ये आप इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं यहाँ से, ये आपको दिख पा रहा होगा। तो ये ट्राइपॉड है और इसके साथ एक मोबाइल होल्डर भी मिलता है जो कि बहुत अच्छा है। पूरा इसका एक कॉम्बो पैकेज है होल्डर का और ट्राइपॉड का। तो इसके ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो फाइनली यही ट्राइपॉड बन जाता है जो है कि। और ये अगर इसकी बात करूं तो ये मैंने लिया था, ये है यंत्रालय का ऑक्टोपस ट्राइपॉड। इस समय अगर आप इसकी प्राइस देखने जाएंगे तो इस समय ये करीब 550 या 600 रुपये का होगा अमेज़ॉन पे। लेकिन जब मैंने लिया था तब सेल चल रहा था और तब मुझे 399 का पड़ा था। सभी चीज़ें मैंने सेल में ही खरीदी हैं, तो ये मुझे 399 का पड़ा था। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि ट्रैवल ब्लॉगिंग का इस वायर को लेकर ब्लॉगिंग की जा सकती है। तो बिल्कुल नहीं, इस वायर से आप ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा लंबा है और इसको आप लपेट कर घूम नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने एक बोया का ही शॉर्ट गन माइक लिया था और वो है बोया BY-MM1। तो ये देख सकते हैं आप, बोया BY-MM1। ऑलरेडी मैंने पिछली 3-4 वीडियोज़ में इसी से जो भी ब्लॉगिंग करी है इसी का यूज़ किया है। तो पहले ही मैं खोल चुका हूँ इसको, लेकिन अभी नया दिखाने के लिए इसको मैंने फिर से डिब्बा ढूंढ के पैकिंग कर दी है। तो चलिए इसको एक बार फिर से ओपन कर देते हैं। तो ये रहा इसका वारंटी कार्ड जो 1 ईयर वारंटी है इसकी, देख सकते हैं आप। और ये कुछ मैनुअल दिया है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आते हैं इस डिब्बे में, ये आपको एक बैग मिल जाएगा माइक को रखने के लिए। और इसके साथ आपको 2 केबल्स मिलती हैं। इसको आप चाहें तो ये वाली केबल जो आप दिख रही है ये स्पाइरल टाइप की, तो इसको आप इसको आप DSLR से अटैच कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट वायर दिख रही है, स्ट्रेट केबल दिख रही है, इसको आप अपने स्मार्टफोन से अटैच कर सकते हैं। और इसमें लेबल दिया हुआ है, एक साइड लिखा है स्मार्टफोन और दूसरी साइड लिखा है माइक। तो जिधर आपको स्मार्टफोन लिखा है उसको आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे और जिधर आपका माइक लिखा है उसको आप अपने माइक्रोफोन से कनेक्ट करेंगे, तभी ये काम करेगी। अगर उल्टा लगा देंगे तब ये काम नहीं करेगी। अब आते हैं उसके बाद, ये एक स्टैंड मिलता है जिसको आप इस होल्डर के ऊपर ऐसे अटैच करके और इसके ऊपर माइक लगा सकते हैं। और फाइनली आते हैं मेन प्रोडक्ट पर जो है ये माइक। और ये माइक आपको दिख पा रहा होगा, इसके ऊपर ये कवरिंग लगी है जिसको विंड शील्ड बोलते हैं या डेड कैट भी बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। तो ये विंड शील्ड जो है ये विंड नॉइज़ को मिनिमाइज़ कर देती है, आप देख रहे होंगे।
इस विंड और मेन माइक ये है हमारा, तो इसके ऊपर ये एक विंडशील्ड लगी हुई आती है। तो यही है बोया BY-M1। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये अभी आपको 1950 या 1950 या 2000 2200 इस तरह से फ्लक्चुएट इसका भी होता रहता है प्राइस, लेकिन मैंने सेल में ख़रीदा था तो मुझे 1580 रुपये का ये पड़ा था। और अगर आप इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस जो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं इसी बोया BY-M1 माइक से अपलोड कर रखी हैं। और अगर आप इस माइक की क्वालिटी सुनना चाहते हैं तो ये जो अभी आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये बोया BY-M1 है और ये है बोया BY-M1। तो चलिए अब आपको फाइनल सेटअप दिखा देते हैं कि मेरा फाइनल सेटअप पूरा बनकर कैसे तैयार होता है। तो ये लेते हैं हम ये केबल जो इसके साथ मिली थी, और इसमें इधर लिखा है स्मार्टफोन और इधर लिखा है माइक्रोफोन। तो इस माइक्रोफोन वाले को अटैच करेंगे यहाँ पर और इसको हम अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे। उसके पहले इसको हम इस ट्राइपॉड पर अटैच करते हैं, इस स्टैंड को। ये कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम माइक को इस होल्डर में फंसा देंगे, यहाँ पर लग जाएगा ये कुछ इस तरह से। और अब आते हैं स्मार्टफ़ोन पर कि कौन सा स्मार्टफ़ोन मैं यूज़ करता हूँ। तो स्मार्टफ़ोन की बात करें तो ये मेरा स्मार्टफ़ोन है पोको X3। इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहला है कि इसका अल्ट्रा वाइड एंगल, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं तो अल्ट्रा वाइड एंगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल कैमरे से शूट करेंगे तो आधे से ज़्यादा स्क्रीन में आपका फेस ही दिखाई पड़ता है, और जो ऑडियंस है ट्रैवल ब्लॉगिंग जिसको देखना है वो आपका फेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है आपकी लोकेशंस को, आपकी लोकेशंस दिखनी चाहिए। तो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल क्या करता है, 119 डिग्री एंगल को कवर करता है, यानी फेस आपका आधे में रहेगा और बाकी इधर भी लोकेशंस और इधर भी लोकेशंस। तो ये है कुछ फ़ोन, और मैं इस फ़ोन के बैक कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ, और साथ ही साथ इसमें स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छा है, शेकी फुटेज नहीं आती है। आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो उसमें जो है फुटेज अगर आप फ्रंट कैमरे से इसके शूट करेंगे तो उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं, बहुत शेकी फुटेज आती है। लेकिन मैं बैक कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें स्टेबलाइजेशन भी है, अल्ट्रा वाइड मोड भी है, तो इस वजह से फुटेज ठीक ठाक आ जाती है। अब मैं आपको अपना फाइनल सेटअप दिखा देता हूँ इसको लगाने के बाद। तो कुछ इस तरह से ये लग जाएगा इसमें, और यहाँ से मैं ये जो स्मार्टफोन लिखा है उसको अपने अटैच कर दूंगा। तो कुछ ऐसे ये हो जाता है मेरा, इस तरह से कुछ ब्लॉगिंग करता हूँ मैं बैक कैमरे का इस्तेमाल करके। तो फाइनल यही सेटअप है, और इस सेटअप की ब्लॉगिंग आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगी आपको। ऐसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आते हैं ओवरऑल प्राइसिंग पर कि ये पूरा सेटअप आपको कितने का पड़ेगा। तो मैं इसमें मोबाइल को नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल आपके पास होगा कोई ना कोई ही, तो मोबाइल को मैं हटा रहा हूँ इसमें। तो मैं इसमें दो ही चीज़ों को अज्यूम कर रहा हूँ, एक है बोया का BY-M1 माइक और दूसरा है ये ट्राईपॉड। तो ये ट्राईपॉड मुझे पड़ा था 399 रुपीज़ का, और ये माइक पड़ा था मुझे 1580 का, 1580 रुपये का। तो ओवरऑल अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे तो 2000 के आसपास रहेगी। बहुत ही बजट सेगमेंट का ब्लॉगिंग सेटअप बन जाएगा और तगड़े से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में, और शायद जो लोग अभी पूछ रहे थे कि कैसा सेटअप मैं यूज़ करता हूँ उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये वीडियो शायद आपके किसी काम आया होगा। तो अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगी है या अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।